हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र किस प्रकार लिखते हैं बताने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से समझें। बच्चों ध्यान दीजिए, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए निम्न कार्य करते हैं। सबसे पहले उस भौतिक राशि का मात्रक जो होता है एमकेएस प्रणाली में लिखते हैं। ओके बच्चों, विमीय सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले उस भौतिक राशि का जो यूनिट होता है मात्रक एमकेएस सिस्टम में लिखा जाता है, याद रखें। उसके बाद बच्चों, जैसा कि आपको पता है, लेंथ लंबाई का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर होता है, और मीटर को विमीय सूत्र में यल लिखा जाता है। उसी प्रकार द्रव्यमान का एमकेएस प्रणाली में मात्रक किलोग्राम होता है, और किलोग्राम की जगह कैपिटल एम लिखेंगे। और समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है, और सेकंड को टी लिखा जाएगा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, करंट जो होता है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर को एम्पियर ही लिखा जाता है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखना है आपको, तब सबसे पहले उसका यूनिट एमकेएस सिस्टम लिखेंगे। उसके बाद मीटर को यल लिखा जाएगा, और किलोग्राम की जगह कैपिटल एम, और सेकंड के जगह टी, और जो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर को एम्पियर ही लिखा जाता है। बच्चों याद रखिए, जैसे कहीं केल्विन है, ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है भाई, केल्विन होता है, केल्विन को थीटा लिखा जाता है। बच्चों याद रखिए, ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है भाई, टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, और केल्विन को थीटा लिखा जाता है। ओके बच्चों, अब आप उदाहरण के द्वारा समझे। तो बच्चों सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, पहला जैसे एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है, तो उसका सबसे पहले आप यूनिट मात्रक लिखें, स्क्वायर मीटर होता है। क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है स्क्वायर मीटर होता है एमकेएस प्रणाली में। ओके बच्चों, तो विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला, डीएफ का मतलब है डायमेंशनल फार्मूला बच्चों। तो विमीय सूत्र लिखने के लिए मैंने जैसा कि बताया, मीटर को यल, और किलोग्राम को कैपिटल एम, सेकेंड को टी, और विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक होता है एम्पियर को एम्पियर ही लिखा जाता है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, विमीय सूत्र हम एरिया यानी क्षेत्रफल का लिखने जा रहे हैं। तो पहले मात्रक लिख लिए, मात्रक मीटर है तो मीटर की जगह यल लिख दिया, और जो पावर रहेगा बच्चों पावर सेम लगा देंगे बड़े ब्रैकेट के अंदर में। विमीय सूत्र को लिखने के लिए बड़े कोष्टक में लिखा जाएगा। ओके बच्चों, मीटर हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर, और मीटर की जगह यल लिख दीजिए, जो पावर है पावर लगा दीजिए। उसी प्रकार दूसरा ध्यान दीजिए बच्चों, दूसरी क्वांटिटी है डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स क्या होता है, घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपान वॉल्यूम। ओके बच्चों, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ओके, तो घनत्व का जो यूनिट होता है, सबसे पहले मात्रक लिखिए किलोग्राम प्रति घन मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और आयतन का मात्रक घन मीटर होता है, और घन मीटर ऊपर गया तो क्या हो गया, -3 घात लग जाता है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार डेंसिटी यानी घनत्व का जो एमकेएस प्रणाली में यूनिट है मात्रक है किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर है। विमीय सूत्र लिखने के लिए मैंने बताया, जैसा कि किलोग्राम को क्या लिखेंगे, कैपिटल एम, और मीटर को क्या लिखा जाएगा भाई, यल लिखा जाएगा। किलोग्राम की जगह एम, और मीटर की जगह यल। जो पावर होता है घात होता है, और घात को सेम उतार देते हैं बड़ा ब्रैकेट लगा करके। तो ये डेंसिटी घनत्व का ये विमीय सूत्र है बच्चों। अब आगे ध्यान दीजिए, उसी प्रकार तीसरा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम होता है। स्पीड यानी चाल, चाल का फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो सबसे पहले इसका यूनिट ध्यान दीजिए, इसका यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, डिस्टेंस का मात्रक मीटर हो गया, और समय का मात्रक सेकेंड बटे में, जब ऊपर जाएगा तो घात का चिन्ह बदल जाता है। मीटर प्रति सेकेंड आपका स्पीड का यूनिट हो गया बच्चों। अब डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र ध्यान दीजिए, लिखने के लिए मैंने बताया मीटर की जगह यल, और सेकेंड की जगह बच्चों क्या लिखा जाएगा, टी लिखा जाएगा। और जो पावर रहता है पावर को सेम उतार देते हैं, और बड़े कोष्टक में विमीय सूत्र को लिखा जाता है। ओके बच्चों, उसी प्रकार अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, चौथा फार्मूला वेलासिटी का मैं बताने जा रहा हूँ। वेलासिटी मीन्स क्या होता है, वेग बच्चों। वेलासिटी मीन्स क्या होता है, वेग। वेलासिटी का जो फार्मूला होता है आप याद रखें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन होता है, टाइम इन समय। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो सबसे पहले इसका यूनिट लिखिए बच्चों, यूनिट
यूनिट एम के एस में लिखना है। एम के एस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। ओके बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और अपान में टाइम है, टाइम का मात्रक सेकेंड, टाइम का मात्रक सेकेंड। तो इसको जब ऊपर लिखते हैं तो मात्रक लिखने का ये तरीका है। पावर एक होता है, ऊपर जब गया तो -1 पावर लग गया। ओके बच्चों, घात का चिन्ह बदल जाता है। तो बच्चों आप याद रखिए, जो वेग का आपका यूनिट होता है वही स्पीड, स्पीड और वेग का जो यूनिट होता है सेम होता है। बच्चों आप याद रखिए। तो भाई वेग का यूनिट आ गया मीटर प्रति सेकेंड। तो विमीय सूत्र लिखने के लिए, डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए मीटर को क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, और सेकेंड को क्या लिखेंगे, टी, और पावर जो माइनस है वही रहेगा। तो वेग और भाई ये स्पीड का था, जैसा कि मैंने बताया, सेम होता है। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, पांचवा एक्सीलरेशन। क्या बच्चों, एक्सीलरेशन, त्वरण। क्या बच्चों, एक्सीलरेशन मीन्स क्या होता है, त्वरण। त्वरण का फार्मूला होता है चेंज इन वेलासिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलासिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यानी वेग में परिवर्तन बटे समांतराल। वी का मतलब क्या हुआ भाई, वेग, और डेल्टा माने परिवर्तन। तो त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो सबसे पहले इसका यूनिट लिखिए। एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है बच्चों याद रखें, तो ऊपर क्या है, वेग है, वेग का यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। अभी मैंने बताया वेग का यूनिट जो होता है मीटर प्रति सेकेंड, बटे में टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। जब सेकेंड ऊपर जाएगा तो बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये -1 ऊपर, ये 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 जुड़ जाएगा तो -2। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़। एक्सीलरेशन जो होता है, त्वरण जो होता है, उसका जो एम के एस यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसका आपको लिखना है डायमेंशनल फार्मूला। तो मैंने जैसा कि बताया, मीटर को एल लिखेंगे बड़े कोष्टक में, और सेकेंड को टी लिखेंगे, और -2 है तो -2 पावर। आपका एक्सीलरेशन का ये भी सूत्र हो गया। ओके बच्चों, तो एक खास बात समझे बच्चों, मैं आपको 10 फार्मूले लिखवा रहा हूँ। यदि 10 फार्मूले आपको बेसिक पता रहेंगे, 10 भौतिक राशियों का विमीय सूत्र यदि आपको पता रहेगा, जो मैं शुरू से बता रहा हूँ, तो आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो सबसे जरूरी बात आप ध्यान दीजिए, जो मैं अब 10 फार्मूला ये बता रहा हूँ, 10-15 फार्मूले, ये आप याद कर लीजिए। इनको याद करने के बाद किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे। ओके बच्चों, तो आप इनको 1 से लेकर के 10 या 15 जितने भी मैं आज बताने वाला हूँ, इनको सबसे पहले आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट विमीय सूत्र। ओके बच्चों, यहाँ पर -1 है, -1 लगा दीजिए। ओके, उसके बाद किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र इनकी सहायता से आसानी से कर पाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6वां, फार्मूला 6वां ध्यान दीजिए, ये हो गया। तो भाई फोर्स का जो फार्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है बच्चों। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, एक्सीलरेशन का एक कंप्लीट स्पेलिंग। ओके बच्चों, तो यानी फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले यूनिट निकालिए। आपको मैं साथ में यूनिट भी कैसे प्राप्त किया जाता है बता रहा हूँ बच्चों। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन, अभी जैसा कि मैंने बताया, यदि आपको ये पीछे के सभी फार्मूले याद रहेंगे कि जो, तो दूसरे फार्मूले आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप एक्सीलरेशन का ये आपको तो यूनिट याद हो चुका है, तो आप यहाँ डायरेक्ट एक्सीलरेशन का यूनिट लिख दीजिए। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, एक्सीलरेशन का क्या है यूनिट, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मास इंटू एक्सीलरेशन, मास का जो यूनिट है किलोग्राम, और एक्सीलरेशन यानी त्वरण का जो यूनिट है बच्चों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आपको इसका लिखना है डायमेंशनल फार्मूला। तो बेटा डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए मैंने जैसा कि बताया आपको, सबसे पहले बड़ा कोष्टक लगा करके किलोग्राम को क्या लिखेंगे, यम लिखेंगे, कैपिटल एम लिखते हैं बच्चों, और मीटर को यल लिखा जाता है, मीटर को यल, और सेकेंड को टी लिखा जाता है। और जो पावर रहता है बच्चों, आप याद रखिए, पावर जरूर याद रखिए, वही सेम उतार देंगे। तो बच्चों आप याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ओके, फोर्स का जो एमकेएस प्रणाली में यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और विमीय सूत्र याद रखिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये विमीय सूत्र जब याद रहेगा तो आगे बहुत
बहुत सारी भौतिक राशियों का विमीय सूत्र आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो बल का विमीय सूत्र रट लीजिए, mLT पर -2, mLT पर -2। इसको सही रूप से पढ़ने का तरीका बच्चों याद रखें, कुछ पावर नहीं है तो वहाँ 1 माना जाएगा, 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। ओके बच्चों, उसी प्रकार इसको पढ़ेंगे 1 इन लेंथ, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। ओके बच्चों, ये पढ़ने का सही तरीका है। फार्मूला नंबर 7 मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्क का। ओके बच्चों, वर्क, तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का जो फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। ओके बच्चों, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन होता है, फोर्स मीन्स बल। ओके, तो वर्क का फार्मूला है बच्चों। अब सबसे पहले यूनिट लिखिए, क्या लिखिए बच्चों, यूनिट लिखिए। तो इसका एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट होता है, एमकेएस प्रणाली में फोर्स का मात्रक क्या मैंने अभी यहाँ पर बताया, एमकेएस में आपको यूनिट कौन सा लिखना भाई, एमकेएस वाला लिखना है। तो फोर्स का आप यूनिट आप ये निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स का यूनिट बच्चों आप याद रखें डायरेक्ट, तो आप इनका यूज करेंगे। और ये डिस्प्लेसमेंट का मात्रक जो होता है यूनिट का होता है मीटर ही होता है बच्चों। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मीटर पर घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, अब डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए मैंने क्या बताया, किलोग्राम को क्या लिखेंगे कैपिटल एम, और मीटर को क्या लिखेंगे यल लिखेंगे, और क्या लगा दीजिए स्क्वायर, घात जो है सेम लगा दीजिए, सेकेंड को टी लिखेंगे जो पावर है सेम। बच्चों आप याद रखिए ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोर्स का जो एमकेएस प्रणाली में यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो वर्क का होता है किलोग्राम स्क्वायर मीटर। दोनों में ध्यान दीजिए, यहाँ मीटर है, यहाँ पर स्क्वायर मीटर है, और प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है और ये वर्क का डायमेंशनल फार्मूला है। बच्चों याद रखिए वर्क और एनर्जी सेम होता है, वर्क और एनर्जी का मात्रक क्या होता है, सेम होता है। तो ये वर्क का तो डायमेंशनल फार्मूला है ही, आप इसको समझिए, एनर्जी का भी समझ लीजिए बच्चों, महत्वपूर्ण बात समझे, एनर्जी, एनर्जी और वर्क, एनर्जी और वर्क दोनों का ये डायमेंशनल फार्मूला है। आप याद रखिए कोई भी एनर्जी हो उसका एमकेएस सिस्टम में ये यूनिट होगा, और विमीय सूत्र तो हमेशा एक ही होता है। ओके बच्चों, तो आप जब इनको याद रखेंगे तो इनका आगे आप यूज करेंगे। ओके, और वैसे आपको पता है फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। ओके बच्चों, तो आज मैं सिर्फ आपको डायमेंशनल फार्मूला बता रहा हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने बताया, ये फोर्स का याद कर लीजिए, और वर्क या एनर्जी, वर्क या कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का कोई भी टाइप हो, आपका डायमेंशनल फार्मूला याद कर लीजिए। दोनों में ध्यान दीजिए किस बात का, यहाँ यल है, यहाँ पे यल स्क्वायर है। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। ठीक बच्चों, बच्चों आगे ध्यान दीजिए, मैं फार्मूला नंबर 8 बताने जा रहा हूँ। तो जैसे बेटा प्रेशर, प्रेशर का फार्मूला, प्रेशर का फार्मूला यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपान एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, आपको ये डिफिनेशन पता होना चाहिए। ओके बच्चों, तो प्रेशर का जो फार्मूला होता है फोर्स अपान एरिया होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो जैसा कि मैंने अब बताया, आपको यदि ये विमीय सूत्र याद है तो आप डायरेक्ट अब क्या करेंगे, इनका विमीय सूत्र निकालने के लिए इनका डायरेक्ट यूज करेंगे। ओके बच्चों, अब आपको बार बार यूनिट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके बच्चों, तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको यूनिट निकाल करके, फिर मैं आपको डायरेक्ट इसकी सहायता से बताऊँगा। तो सबसे पहले बच्चों यूनिट निकाल लीजिए, एमकेएस में यूनिट निकालिए। ओके, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है बच्चों। ओके, तो फोर्स का अभी मैंने बताया, फोर्स का एमकेएस प्रणाली में मात्रक होता है, तो डायरेक्ट लिखे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आपको क्या लिखना है एमकेएस। तो फोर्स का ये एमकेएस प्रणाली में है, और वर्क का एमकेएस प्रणाली में बच्चों आप याद रखिए कि फोर्स का याद है तो वर्क का अपने आप, यहाँ मीटर है तो यहाँ स्क्वायर मीटर है। ओके बच्चों, याद रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो फोर्स का यूनिट लिख लिए ऊपर, और एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर मीटर। एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर मीटर।
जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ध्यान दीजिए हमारा क्या हो जाएगा, मीटर से मीटर तो कट जाएगा तो भाई किलोग्राम बचेगा, और ये मीटर से मीटर कट गया, 1 मीटर बचेगा नीचे, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, नीचे से ऊपर जाने पर घात का चिन्ह बदल दिया जाता है बच्चों। तो किलोग्राम, मीटर मीटर कट गया, 1 मीटर नीचे बचा, ऊपर गया -1 हो गया, और सेकेंड पर -2 है। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये MKS यूनिट आपका आ गया, MKS सिस्टम में प्रेशर का यूनिट आ गया। तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते हैं, मैंने जैसा कि बताया, किलोग्राम को क्या लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल M, और मीटर की जगह L और -1, और सेकेंड को T और -2। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला है बच्चों, आप याद रखिए, प्रेशर और स्ट्रेस। प्रेशर और बच्चों आप याद रखिए स्ट्रेस का भी यही होगा, याद रखिए स्ट्रेस, प्रेशर और स्ट्रेस का जो यूनिट होता है भाई, और डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप याद रखें, स्ट्रेस मतलब होता है प्रतिबल, स्ट्रेस माने क्या होता है, प्रतिबल। ओके बच्चों, तो प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का जो होता है डायमेंशनल फार्मूला या यूनिट क्या होता है, सेम होता है, आप याद रखिए। ओके बच्चों, अब जैसा कि मैंने बताया डायरेक्ट यूज करना सीखे, तो विमी सूत्र, जैसे प्रेशर का आपको डायमेंशनल फार्मूला पता करना है तो आप सबसे पहले क्या लिखें, डायरेक्ट फोर्स है ऊपर, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ऊपर लिखे MLT पर -2, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखे बच्चों MLT पर -2, MLT पर -2। ध्यान दीजिए, मैं अब आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ बच्चों, जैसे आपको ये याद है फोर्स का वर्क का, यदि आपको याद है और ऊपर वाले सभी याद है तो आप किसी भी भौतिक राशि का आसानी से विविध सूत्र निकाल सकते हैं। देखिए फार्मूला जैसे आपको पता है तब, तो फार्मूला क्या, फोर्स है तो पहले फोर्स का विविध सूत्र ऊपर लिख दीजिए, बटे में एरिया का विविध सूत्र क्या है बच्चों, मीटर, यानी स्क्वायर मीटर होता है तो स्क्वायर मीटर को क्या लिखते हैं, L स्क्वायर। बेटा ये फोर्स का विविध सूत्र ऊपर लिख लिया, और एरिया का विविध सूत्र क्या हो गया, L स्क्वायर, ब्रैकेट में उसको लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो भाई मीटर से ये क्या लिखा, कैपिटल M तो ऐसे ही रहेगा, और L से L एक कट गया, एक L बचा, ऊपर चला गया, -1 हो गया, और T पर -2 है। ओके बच्चों, तो आप डायरेक्ट यदि विविध सूत्र याद है तो आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। देखिए आ गया सेम। ओके, उसी प्रकार अब बच्चों मैं आपको 9वां बताने जा रहा हूँ, जैसे पावर का आपको बताना है डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्ट। तो पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर का जो फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया, यदि आपको ये विमित सूत्र याद है डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट इसका विमित सूत्र निकालना सीखें। वर्क का विमित सूत्र डायमेंशनल फार्मूला तो क्या है, ML² T पर -2 है, और बटे में टाइम का जो विमित सूत्र है भाई, टाइम को तो T ही लिखते हैं, टाइम को तो T ही लिखते हैं, समय का मतलब क्या होता है, सेकेंड। अब भाई जब इसको सॉल्व करेंगे तो बड़े, जब फाइनल आंसर लिखते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए बच्चों, तो आप ब्रैकेट में, तो भाई M है, अकेला M उतार लीजिए, L भी अकेला है, L² वैसे है, और T पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -2 और -1 -3 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आपका इस तरीके से पावर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा ML² T पर -3, इसको सही रूप से पढ़ने का तरीका 1 इन मास, क्योंकि पावर 1 माना जाएगा, 1 इन मास, और 2 इन लेंथ, -3 इन टाइम। ओके बच्चों, इस तरह से आप पावर जो शक्ति होता है उसका विमित सूत्र आप निकाल सकते हो। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, जैसे आपका 10वां, आपका आवेश जो होता है चार्ज। बच्चों क्या होता है चार्ज, क्या होता है याद रखिए, चार्ज का फार्मूला, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, इसको क्यू से व्यक्त करते हैं, क्यू बराबर क्या होता है I × T, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। बच्चों तो सबसे पहले यूनिट लिखिए, क्या लिखिए, यूनिट। भाई जो करंट होता है, करंट का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और समय का SI मात्रक सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड। ओके बच्चों, और चार्ज का SI मात्रक कूलाम होता है, इसी को कूलाम भी कहते हैं। ओके बच्चों, 1 एम्पियर सेकेंड बराबर 1 कूलाम होता है बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए। तो हमको विमित सूत्र लिखना है चार्ज का, तो विमित सूत्र डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए मैंने जैसे कि बताया, स्क्वायर ब्रैकेट में एम्पियर को तो एम्पियर ही लिखते हैं, और सेकेंड को T लिखा जाता है।
करंट का जो एसआई यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर को विमीय सूत्र में भी ए ही लिखा जाता है और सेकंड को टी लिखा जाता है। ओके बच्चों, आप याद रखें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखें। चार्ज का यदि डायमेंशनल फार्मूला आपको याद है तो बहुत सारे का भौतिक राशि का, तो बच्चों आप याद रखिए, यदि चार्ज का आवेश का विमीय सूत्र यदि आपको याद है तो बहुत सारी भौतिक राशियों का विमीय सूत्र आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला एटी होता है, एम्पियर सेकेंड यूनिट होता है और एटी विमीय सूत्र, एम्पियर को एम्पियर ही, सेकेंड को टी लिखा जाएगा। अब आगे बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे आपको मैं बताने जा रहा हूँ वी पोटेंशियल। बच्चों आगे ध्यान दीजिए, आपको मैं पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला बता रहा हूँ। तो पोटेंशियल बराबर पहले फार्मूला लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों जैसा कि पता है आपको, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट तो सेम होता है। पोटेंशियल को वी अक्षर से व्यक्त करते हैं, पोटेंशियल को किससे व्यक्त करते हैं बच्चों, आप याद रखें, वी बराबर डब्लू बटे क्यू होता है, वी बराबर डब्लू अपान क्यू। ओके बच्चों, डब्लू क्या है, वर्क, डब्लू क्या है, वर्क या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं, और क्यू क्या है बच्चों, चार्ज। ओके बच्चों, तो जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपान चार्ज होता है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, इसका आपको क्या करना है, आप यूनिट भी समझते जाएं। ओके, तो वर्क का जो यूनिट होता है जूल, वर्क का यूनिट क्या होता है भाई, जूल होता है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम। भाई इसको सही तरीके से लिखने का तरीका जूल प्रति कूलाम। ओके बच्चों, क्योंकि कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, आप याद रखिए, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम आपका पोटेंशियल का यूनिट हो गया। ओके बच्चों, और इसको वोल्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्ट। एक वोल्ट, एक वोल्ट बराबर एक जूल प्रति कूलाम होता है। पोटेंशियल का दोनों मात्रक आप याद रखें। ओके बच्चों, अब आपको मैं डायमेंशनल फार्मूला बता रहा हूँ बच्चों, आप याद रखें। तो जैसा कि मैंने बताया, ऊपर वाले यदि डायमेंशनल फार्मूला आपको याद है तो आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये जो 10 लिखवाया मैंने स्टार्टिंग में, शुरू से लेकर के 10 तक का डायमेंशनल फार्मूला सबसे पहले आप याद कर लीजिए, विमीय सूत्र डायरेक्ट याद कर लीजिए बच्चों, फिर उसकी सहायता से आप किसी भी भौतिक राशि का डायरेक्ट विमीय सूत्र निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का यही फार्मूला होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो आपका यूनिट यही होगा दोनों का। तो वर्क का विमीय सूत्र डायरेक्ट लिखिए, वर्क का विमीय सूत्र जैसा कि मैंने बताया आपको याद होना चाहिए, यम एल स्क्वायर टी पर -2। ओके बच्चों, बड़े ब्रैकेट में होता है, लेकिन इसको सॉल्व कर लेंगे तब फाइनल आंसर लिखेंगे। ओके बच्चों, जो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला 80 होता है, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला 80, इसको जब बच्चों सॉल्व करेंगे, भाई यम तो अकेला है, यम लिखिए, यल अकेला है, यल स्क्वायर वैसे जो है उतार दीजिए। बच्चों याद है टी पर घात 1 है यहाँ पर, तो ऊपर जाएगा तो टी पर घात क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ए अकेला ए ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। ओके बच्चों, क्योंकि ए पावर 1 यहाँ पर समझेंगे, ऊपर जाएगा तो -1। तो इस तरह से बच्चों आप याद रखें, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको याद रखें। ओके बच्चों, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला ये होता है, फार्मूला। आप वर्क का डायमेंशनल फार्मूला लिख लिए, चार्ज का लिख लिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, यम वैसे रह गया, यल स्क्वायर वैसे रह गया, और टी पर घात 1 है, ऊपर जाएगा तो -2 है, -3 हो गया, और ये ऊपर गया तो ए पर पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1। ओके बच्चों, तो आपका इस तरह से पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। ओके बच्चों, उसी प्रकार मैं आपको 12वां फार्मूला बताने जा रहा हूँ। जैसे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप इसे शॉर्टकट में फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से व्यक्त करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से व्यक्त करते हैं। ई बराबर फार्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज होता है बच्चों। ओके, तो ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज होता है। तो आपको यूनिट आप लिख लीजिए, यूनिट भी ये जरूरी है आप याद करें। फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन ऐसा यूनिट, और जो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम, इसको सही तरीके से लिखने का तरीका है न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि कूलाम ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके बच्चों, अब आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम, या वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है बच्चों, आप याद रखें, वोल्ट प्रति मीटर भी। इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर। न्यूटन प्रति कूलाम
वोल्ट प्रति मीटर। ओके बच्चों, आप याद रखिए दोनों यूनिट महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब मैं आपको डायमेंशनल फार्मूला बता रहा हूँ। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। आप कैसे डायरेक्ट आपको ऊपर वाले भी सूत्र याद हैं। जैसे मान लीजिए एक फार्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स अपॉन चार्ज होता है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ऊपर लिखिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज होता है। इसका यूनिट आप याद रखिए, ये एसआई यूनिट है बच्चों। ओके, न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर। ओके बच्चों, अब मैं आपको इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखने बताने जा रहा हूँ, कैसे लिखेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, फोर्स अपॉन चार्ज है। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला m/L/2 होता है। फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है m/2 अपॉन चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला AT है बच्चों। इसको जब सॉल्व करेंगे तो भाई m तो वैसे ही रहेगा, L अकेला है, T पर घात 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T पर -3 हो जाएगा, और A है तो A ऊपर गया -1। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है mL, T पर -3 और A पर -1 है। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए किस बात का अंतर है। ये पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों में किस बात का अंतर है बच्चों, mL स्क्वायर, यानी कुल मिला करके यहाँ L स्क्वायर है और यहाँ L है बच्चों। ओके, तो एक बात का अंतर है बच्चों, आप याद रखिए। क्लियर? तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं बच्चों। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब वोल्ट यानी पोटेंशियल की बात किया जा रहा है, पोटेंशियल का भी मात्रक तो वोल्ट होता है। तो वोल्ट को हम विभव सूत्र में ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ से मीटर कट जाएगा तो इसलिए क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको दो और बता रहा हूँ। जैसे आपको प्रतिरोध का चाहिए बच्चों, तो जैसे ध्यान दीजिए 13 नंबर फार्मूला, जैसे R = रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो होता है बच्चों फार्मूला, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, V/I। ओके बच्चों, पोटेंशियल अपॉन करंट। R बराबर क्या होता है बच्चों, आप याद रखिए R बराबर V/I होता है, R बराबर V/I। R रेजिस्टेंस है और V क्या है, पोटेंशियल, और ये करंट। ओके बच्चों, तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का ये फार्मूला हो गया। तो सबसे पहले इसका मात्रक आपको पता होना चाहिए, विभवांतर है ये विभवांतर या विभव। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और धारा का मात्रक एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। ओके बच्चों, अब ये ध्यान दीजिए बच्चों, मैं अब डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ इसका डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला, तो विभवांतर का जो डायमेंशनल फार्मूला आपको ये ऊपर वाला है, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो लिख लीजिए mL स्क्वायर T पर -2 और T पर mL स्क्वायर T पर -3 है और A पर -1 है। ओके बच्चों, बटे में क्या है, करंट, करंट का मात्रक क्या होता है भाई, एम्पियर, एम्पियर को एम्पियर ही लिखते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यदि आपको जितना विभव सूत्र याद रहेगा उतना ही आपको आसानी से अन्य भौतिक राशि का उसकी सहायता से निकालने में सुविधा होगी। जैसे मान लीजिए आपको एक पोटेंशियल का है, V पोटेंशियल बेटा, उसका विभव सूत्र आपको मालूम है, तो इसका आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे R बराबर पोटेंशियल अपॉन करंट होता है, तो पोटेंशियल का विभव सूत्र mL स्क्वायर T पर -3 A पर -1 लिख लिए, और करंट को क्या एम्पियर ही लिखते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा भाई, m हो जाएगा, L स्क्वायर सेम बचा। ओके बच्चों, और T पर -3 सेम बचा, और A पर -1 है, -1, A भी 1 जाएगा ऊपर, तो A पर -2 हो जाएगा। ओके बच्चों, इस तरह से आपका क्या हो गया, A पर -1 हो गया। क्या हो गया बच्चों, A पर -2 हो जाएगा। ओके बच्चों, क्योंकि बट्टे में A था ना बच्चों, देखिए ये पोटेंशियल का ऊपर वाला हो गया, करंट का एम्पियर हो गया, एम्पियर पर घात 1 है, ऊपर गया -2 हो गया। तो ये आप याद रखिए रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का विभव सूत्र है, और ये पोटेंशियल का है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ओके बच्चों, तो इस तरह आप किसी भी भौतिक राशि का विभव सूत्र निकाल सकते हैं। तो